ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मार्च 2022 के लव प्रेडिक्शंस। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी मार्च के मंथ में 2022 के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और बने रहिए एंड तक मेरे साथ, क्योंकि एंड में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एंजल आंसर, जिसका आपको वेट रहता है। एंजल्स क्या आंसर करना चाहते हैं आपसे, एक स्पेशल कार्ड मैं निकाल के आपको बताती हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो के। इसी के साथ आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ को लेकर के जो मंथली रीडिंग्स होती हैं वो मेरे चैनल पर अलग से आती हैं, तो उन्हें भी चेक करिए अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक everyone to just take 3 deep breaths to calm your mind. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. जो भी नेगेटिव एनर्जी है अभी इस वक्त, अगर आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छे थिंकिंग से और अच्छे एक मेंटल लेवल पर आकर के इस रीडिंग को सुनिए, तो शायद आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। एंड अगेन, दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपके लिए वही है, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप छोड़ दीजिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Hi Aries, welcome to your reading for the month of March. मार्च में आपका लव लाइफ कैसी रहेगी 2022 के लिए मैं लेके आ गई हूँ, और चलिए देखते हैं एरीज के लिए कैसा रहेगा मार्च as far as their love life is concerned। तो ओके, आई थिंक कार्ड्स आ रहे हैं, तो पहले मैं जानूंगी एरीज की एनर्जी क्या बनेगी। एरीज के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। 7 of Swords, एरीज के पार्टनर की एनर्जी इज द टावर, एंड कॉमन आपका क्या आ रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। ओके ओके, बैक ऑफ द डेक में अगर देखूँ एरीज के लिए तो 10 ऑफ कप्स आ रहा है। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बट आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन टू यू गाइज। 7 ऑफ सॉर्ड्स को एरीज के लिए क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स एरीज के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे विद ओपन अप। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे विद ऑब्जर्व, एंड टावर क्यों आ रहा है आपके पार्टनर के लिए इज टीच। ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए क्या आ रहा है, हमारे पास एरीज के लिए क्या आ रहा है बैक ऑफ द डेक, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। ऑलराइट एरीज, मुझे आई डोंट नो, आपकी एनर्जी मुझे कुछ बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छे मूड में नहीं लग रही है। आप मुझे खुद बहुत अच्छे मूड में नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, और आप भाग रहे हैं चीज़ों से। मुझे लगता है आप भाग रहे हैं चीज़ों से। लुक, जहाँ आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओपन अप होने की ज़रूरत है, आप उस चीज़ को छोड़ करके कुछ आर्ग्यूमेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इस तरीके के होंगे इस मंथ, जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ना तो आप उनका आंसर करना चाहेंगे, ना आप उनको फेस करना चाहेंगे, तो शायद आप सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे। ओके, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू कि यहाँ गलती किसकी है, किसने किसको क्या कहा है, लेकिन कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो इस वक्त थोड़ा सा डिसबैलेंस सा हो रखा है, और इसी को मुझे लगता है अवॉइड करने के लिए आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मुझे बहुत डेविस्टेटेड सी लग रही है। अब आई हैव नो आइडिया, हो सकता है कि आपने कुछ इस तरीके का किया हो जिस वजह से उनकी एनर्जी में इतना ड्रास्टिक जो ये चेंज मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है इसी वजह से है कि शायद आपने कुछ इस तरीके का किया है जो उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। ओके, और आई डोंट नो, मे बी आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे हुए हैं जिस वजह से योर पार्टनर फील वेरी डेविस्टेटेड, आई वुड से, और ये उन्होंने एज अ लेसन एक तरीके से ले लिया है अपनी लाइफ में अभी के लिए। ओके, और ये चीज़ लेकिन अगर ज़्यादा टाइम कंटिन्यू रही तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए एक सेपरेशन तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। या तो आप लोग बातचीत आपकी नहीं होगी इस टाइम पर, या कुछ तो इस तरीके की चीज़ें होंगी जो आप लोग दोनों लोगों के लिए थोड़ा सा डेविस्टेटिंग हो जाएगा। ओके,
ना कॉमन मुझे जो ऑब्जर्व एंड एस ऑफ सॉर्ड से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके लिए ना शुरुआत हो रही है चीज़ों की, उनके बीच में ना कुछ तो वर्बल ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके के हुए हैं इस वक्त आपकी लाइफ में स्टार्ट हुए हैं आप जो आप चाह नहीं रहे थे। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है, लेकिन अचानक से हो गया। मुझे कहीं ना कहीं इन कार्ड्स को देख के लगता है कि गलती हो सकता है थोड़ा आपकी तरफ से भी हो, क्योंकि आप मुझे थोड़े से अम, आप आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बचने की कोशिश मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान तभी करता है अपने पार्टनर के साथ आप खुलकर नहीं आ रहे हैं सामने, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइज़ है कि गलती थोड़ा आपकी है, बट यू बीइंग द स्टबन वन, सॉरी टू से दिस, थोड़े से स्टबन एनर्जी की वजह से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और किस तरीके के मैसेजेस जानने हैं एरीज को, और किस तरीके के मैसेजेस जानने हैं एरीज को। फियर, यस आई टोल्ड यू, आपने कुछ तो इस तरीके का है आपका, एंड एडवर्सिटी, कुछ तो इस तरीके का हुआ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं आपकी। ये फियर और एडवर्सिटी से मुझे यही लग रहा है कि आप जिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, आपको डर है किसी चीज़ का, आपको शायद डर है क्योंकि आपके पार्टनर इज़ वेरी डेविस्टेटेड एट द मोमेंट, तो आपको शायद डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके के हो जाएं कि चीज़ें बिल्कुल ब्रेक होने की सिचुएशन पर आ जाएं। ओके, बिकॉज यू आर द ओनली वंस हु कैन मेक और ब्रेक योर थिंग्स, और यहाँ मुझे एक ब्रेक होने की सिचुएशन लग रही है, और इसी के डर से मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा आपके लिए, मुझे लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा नॉन सेटलिंग सा एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एडवर्सिटी से आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस दैट आर बेस्ट वे टू लर्न। तो डेफिनेटली इस वक्त जो सिचुएशन है आपसे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी सिचुएशन है उससे बहुत ही ऑपोजिट जाती हुई लग रही है मुझे आपकी लव लाइफ में। जो आप सोच रहे थे वो कुछ हुआ नहीं है, हो नहीं पाया है आपके साथ, बट आपको एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है ज़्यादा थी, लेकिन उस तरीके से चीज़ें अभी बन नहीं पा रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, चलिए और देख लेते हैं कि गॉडेस गाइडेंस से अब क्या ओके आ रहा है। प्यूरिफिकेशन आ रहा है आपके लिए, देखिए डिटॉक्सिफिकेशन आ रहा है आपके लिए, एंड स्टार्ट डेलीगेटिंग। आई टोल्ड यू, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ग्रीन तारा आ रहा है आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प इंक्लूडिंग मी instead of trying to do everything by yourself, and it is time for cleansing detoxification of your body and mind। तो ये टाइम है जो आप अपनी बॉडी और माइंड को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की आपके माइंड में इस तरीके की बैठ चुकी हैं जो जिनको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे लग रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं है, और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है दे वांट यू टू कम्युनिकेट, और आप इस वक्त कम्युनिकेट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम्युनिकेशन इस वक्त अपने पार्टनर से ज़ीरो हो रखा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगेन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर एट मिस्टेक। आपकी थोड़ी सी कुछ गलती हो सकती है चीज़ों को लेकर के, जो आप अभी एक्सेप्ट शायद ना कर पा रहे हो, लेकिन डेफिनेटली गलती आपकी है, आपको पता है, लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सॉरी, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, बट इफ़ यू वांट कि लोग आपकी हेल्प करें, लोग आपको सपोर्ट करें, तो आपको खुद को भी थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ अपने आप नहीं कर सकते हैं, आपको हेल्प मांगनी होगी लोगों की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको इस रिलेशनशिप को बचाना है और आप एक्चुअली सीरियस हैं इस चीज़ों के बारे में, तो यू हैव टू टॉक टू पीपल। ओके, आप बात नहीं करेंगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ चल क्या रहा है। चलिए 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं आपके लिए एरीज, बिकॉज सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। देखिए फाइन बैलेंस आ रहा है आपके लिए, लिब्रा एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो इस वक्त पे। पाइसीज आ रहा है, फुल मून लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसीज, टॉक लेस फील मोर। तो पाइसीज या लिब्रा में से आप किसी से डील कर सकते हैं, किसी पर्सन से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बैलेंस फाइंड करने की बहुत ज़रूरत है आपको, जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें। एंड येस, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग मोर, जस्ट फील मोर। बातें ज़्यादा करने से बेटर इस वक्त आपके लिए ये रहेगा कि आप चीज़ों को सोचने की कोशिश करिए, चीज़ों को एक्चुअली समझने की कोशिश करिए कि चीज़ें आपके हिसाब से, देखिए हर बार नहीं होंगी फर्स्टली,
ओके, चीज़ें सही हैं, चीज़ें कुछ ख़राब नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन हाँ ये है कि हमेशा चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। आपको दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ऑलराइट। और दूसरों के हिसाब से भी एक तरीके से एम्पैथी आपको रखनी पड़ेगी चीज़ों में। एक कार्ड में इसमें से और ले लेती हूँ आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, देखिए। और आपको सिचुएशन में अगर लव आप बनाए रखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं लव को अगर खो देंगे इस चीज़ से, या लव आप इस चीज़ से निकाल देंगे और शायद से आप अपनी ईगो ज़्यादा, मुझे लगता है, बीच में ला रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होंगी, ना तो आपके लिए और ना ही आपके पार्टनर के लिए। तो आई थिंक आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ओके। और ट्रांसफॉर्म करना है अगर एक रिलेशनशिप को, तो आपको खुद को भी बदलना ही पड़ेगी, अपनी सर्टेन चीज़ें। नाउ अब मैं आपके लिए एक एंजल आंसर लेके आ गई हूँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। तो आप अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन पूछिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ, क्योंकि आंसर मैं लेके आ गई हूँ यहाँ। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, देयर इज समथिंग जो कि होगा, बट 1 साल लगेगा उस चीज़ को होने में। अब वो क्या पूछा है आपने मुझे नहीं पता, बट एंजल ने आपके लिए आंसर किया है कि यू हैव टू वेट 1 मोर ईयर। तो चलिए, आपके लिए आई थिंक यहीं पे ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं हम, एरीज। और आई होप आपका ये एरीज जिनका भी बर्थडे मार्च में आता है, फर्स्टली मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। और आई विश आपका ये ईयर अच्छा जाए, दूसरे सारे ईयर से बहुत 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 बेहतर रहे। और चलिए, इन्हीं अच्छी विशेस के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको और मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।